इष्ट देवता, कुल देवता और गुरुजनों को सभी को प्रार्थना करके आपका ये मंगल कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गया है। अब महागणपति की पूजा करें। और मजबूत करने के लिए एक दूसरे की अंगूठी बदलते हैं। हमारे बीच में जो भी रिश्ता है उसे मैं आज खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा किसी अमीरों के घर में पैदा होना चाहिए, न कि तुम्हारे जैसे भिखारियों के घर में। तो मिस्टर राज, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे फिर से बिल्कुल मत दिखना। चलती हूँ, चलती हूँ। कृपया नए वस्त्र दीजिए। आज मैं तुझे बेइज्जती का मतलब सिखाऊंगा माया। आज दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। माया, जब तेरी बेइज्जती इन सब लोगों के सामने होगी तब मुझे भी तुझे देखकर बहुत मजा आएगा। तूने जो गलती की है उसके लिए तुझे मेरे पैर पकड़ने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम राज नहीं। ओम श्री महाशक्ति को नमः। मुहूर्त का समय बीत रहा है, वर को जल्दी लेकर आइए। भैरव, सुलग्न, जल्दी से जाओ और अपने भाई और पिताजी को लेकर आओ। सुलग्न, सावधान। अभी बात करना ठीक नहीं होगा। माया, तुम आओ और मंडप पर बैठो, तब देखो तुम्हारा असली खेल शुरू होगा। कैसे मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। यज्ञेश्वर को हल्दी, कुमकुम और अक्षत से पूजा करें। ओम यज्ञेश्वराय नमः।
अग्निश्वर की आरती कीजिए। ओ मांगल्य महादेवत्या भो नमः। आप सभी से आशीर्वाद लीजिए मांगल्य के लिए। आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने के लिए कहा था, मंगलसूत्र उठाने के लिए नहीं कहा था। रखो इसे वापस। एक बार में सुनाई नहीं दे रहा आपको? रखो इसे। कौन हो आप? मैं माया, ये पूछ रहे कि मैं कौन हूं, बता दूं? मैं अपना परिचय खुद दूं या तुम आकर बताओगी? कौन हो तुम? शादी के बीच में ऐसे तमाशा क्यों कर रहे हो? बात क्या है? हेलो, तुम चिंता मत करो, आराम से। भैरव, तुम रुक जाओ, मैं बात करता हूँ। बेटा, ऐसे बीच में नहीं उठना चाहिए। जब तक आपकी शादी पूरी नहीं हो जाती, आप इस शादी से बिल्कुल भी नहीं उठ सकते। बैठे रहिए। मुत्तू सर, नमस्ते। आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता कि आप कौन हैं। मैं वो मेहमान नहीं हूं जो खाना खाकर यहां से चला जाएगा। मैं अलग हूं, मेरी शैली अलग है। समझ में नहीं आया ना? अगर यहां बात करेंगे तो गलतफहमी हो जाएगी। फिर मुझे परेशानी, आपको परेशानी, इसलिए मैं na 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 na
सब देख रहे हैं मैं यहां पर आकर इस शादी में बदतमीजी क्यों कर रहा हूं, है ना? मेरे बारे में मैं कैसे बताऊं? माया बताए तो अच्छा रहे। बोलो माया, क्या हुआ? मुझे देखते ही चुप हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। मुत्तू सर, मुझे आपका सीनियर होना चाहिए। सीनियर मतलब कोई स्कूल या कॉलेज में नहीं, इस माया के मामले में। सीधे सीधे कहूं तो इस माया का पहला पति मैं हूं। इसके गले में मंगलसूत्र बांधा है, इसके माथे पर सिंदूर लगाया है। मिस माया से मिसेस माया मैंने बनाया है। मतलब अब ये माया युवराज है, मेरी पत्नी। कुछ भी गलत मत बोलिए। हमने कई बार देखा है कि लोग इस तरह घर में आकर गलत बातें करते हैं। पहले मंगलसूत्र दीजिए और वापस जाइए यहाँ से। आपने शायद किसी और को देखा होगा, लेकिन मुझे नहीं। मेरे साथ हुए अन्याय के बारे में आपको कुछ पता नहीं, तो कृपया इस मामले से दूर ही रहे। जब ये कॉलेज में पढ़ती थी तभी इसकी शादी हो गई थी। क्या आपको इसके बारे में पता है? नहीं ना? आज वो बात मैं आप सबको बताने आया हूं। मुत्तू सर, इसकी शादी हो चुकी है। आपको इसकी शादी के बारे में पता नहीं था। जब पता ही नहीं था तो आपको संदेह नहीं हो कि उसने ये बात क्यों छुपाई जो आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है? संदेह क्यों होना चाहिए? तुम कुछ भी बोल दोगे और हम ऐसे ही मान लेंगे। ये तुम्हारी पत्नी है, इसका तुम्हारे पास सबूत क्या है? हाँ? तुम्हारे जैसे लोगों को उसे उसकी बात पूरी करने दो। तुम छोड़ो ना उसे मुत्तू। अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसे रोकने के लिए 100 लोग खड़े हो जाते हैं। तुम इसकी बातों में मत आओ। भैरव, माँ, पुलिस को फोन करो। भैरव, तुम अपनी बात पूरी करो। क्या हुआ? आप सोच रहे कि मैं डर रहा हूं? फोन कीजिए। ये लो फोन। मेरे साथ हुए अन्याय के लिए मैं न्याय मांग रहा हूं, वो खुद आकर फैसला करे। देखिए सर, मुझे इस शादी को रोकने से कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो। दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना और खुद मजे से जीना, यही इसकी ख्वाहिश है। इसके लिए मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसके लिए मैं इसे कहां नहीं ढूंढा, हर किसी दोस्त को पूछा। आखिरकार तुम यहां कर फंस गई, मुझे धोखा देकर यहां कर फंस गई। तुम्हें जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो। अगर सच में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। तो सच सुनिए सर, कॉलेज में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। यह बात घर वालों को नहीं बताना था, इसलिए हमने रजिस्टर मैरिज कर ली।
उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा था सर। कारोबार में नुकसान होने के कारण मेरे पिताजी कर्ज को वापस नहीं कर पाए और उनका निधन हो गया। हम सब सड़क पर आ गए थे। जब मुझे पता चला कि मेरे पास एक पैसा नहीं है, तो इस माया ने मेरे बच्चे को दुनिया में आने नहीं दिया। उसने मुझे बहुत सुनाया, मेरा अपमान किया और मुझे छोड़ दिया, क्योंकि यह मंगलसूत्र बहुत पवित्र होता है और मैंने इसके गले में बांधा था। वो शुरू से ऐसी है सर, पैसों पर बहुत मोहित है। इसलिए वो आपसे इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि आपके पास बहुत सारा धन है। ये बात मुझे बेली को देखने आए डॉक्टर से पता चला। बेली को देखने के लिए जो डॉक्टर आई थी वो और कोई नहीं, मेरी मां थी। मेरे साथ जो गलत हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं यहां तक आया हूं। सबूत कहाँ है? ऐसे मुंह उठाकर कुछ भी बोलोगे तो मान लेंगे। दिखाओ सबूत कहाँ है, दिखाओ ना, कहाँ है सबूत? सबूत चाहिए तुम्हें? कहाँ है? सबूत है मेरे पास। मैं माया से शादी कर चुका हूं, रजिस्टर ऑफिस से दिया गया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट। ये लो। ये हस्ताक्षर तो तुम्हारे है, ये हस्ताक्षर तो तुम्हारे है। सील भी रजिस्टर ऑफिस का ही है और ये भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माया। अब क्या सच है वो तुम्हारे मुंह से सुनना है। क्या तुम इसे पहले से जानती हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो माया। बताओ माया, बताओ माया। मुझे माफ कर दो मुत्तू जी। ये जो कह रहे हैं वो सब सच है मुत्तू जी। मेरे पहले शादी हो चुकी है। ये बात मैं आपसे नहीं छुपाना चाहते थे मुत्तू जी, नहीं छुपाना चाहते थे। शादी के बाद इस बारे में मैं आपको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ हो गया। तो तुम मुझसे शादी सिर्फ मेरी संपत्ति के लिए कर रही हो ना? नहीं मुत्तू जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे दिल से प्यार करती हूँ मुत्तू जी। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी मुत्तू जी। बस करो, अपनी नाटक बंद करो। ये सब सुन सुनकर थक गया हो। मुत्तू जी मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी। मैं कुछ भी सह सकता हूँ, लेकिन मैं इस तरह का विश्वासघात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये चेहरा देखने में भी घृणा हो रही है। मैं तुम पर कितना भरोसा करता था, लेकिन तुम्हें मुझे धोखा देने का मन कैसे हुआ? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? मुत्तू जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ,
कृपया मुझे दूर मत कीजिए मुत्तू जी। एक बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। ऐसी निर्दयी औरत को मैं इस घर में कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हारे जैसा निर्दयी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। इस जन्म में मैं तुम जैसी औरत के साथ शादी नहीं करूंगा, याद रखना। ये इतनी रो रही है, माफी मांग रही है और पछतावा भी है इसे। बड़े दिल से माफ कर दो इसे। कृपया आप इस विषय में बात मत कीजिए छोटी माँ। मैं किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं हूँ, और ऐसी औरत से शादी करना तो बहुत दूर की बात है। आपके बिना जीवन जीना मुश्किल है मुत्तू जी। एक बार समझाने पर समझ में नहीं आता ना। उठो, चलो उठो, चलो। मुत्तू जी माफ करिए मुत्तू जी। मुत्तू जी मेरी बात सुनिए मुत्तू जी। मुत्तू जी भगवान के लिए मुझे माफ कर बात मत दीजिए। करो। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। मेरे इस दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी जैसी औरत हो तो ये पूरा गांव ही बर्बाद हो जाएगा। आगे से इस गांव में कभी मत आना और अपना चेहरा भी मत दिखाना। अगर दोबारा कोई बहाना बनाकर इस गांव में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो निकलो यहां से। मुत्तू जी भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए मुत्तू जी। मुत्तू जी सुनिए, अक्षत लीजिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। माँ जी मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वधु को जल्दी लेकर आइए। शर्मिला, हाँ देख कर आओ तो माया तैयार हुई या नहीं। उसकी सहेलियां सब लेने गई है माँ, पर 10 मिनट में आती ही होगी। कम से कम आज तो उसे जल्दी से तैयार होने के लिए कहो ना। वो आ जाएगी। ठीक है। क्या करूं? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये शादी माया कैसी हो? माया, वाह कितनी सुंदर लग रही हो तुम माया। हाँ, एकदम कोई फिल्मी अदाकारा लग रही हो। थोड़ी देर में ही तुम माया मुत्तूराज बन जाओगी। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? जाओ यहाँ से। ठीक है चलो, वैसे भी ये तैयार है। हम 10 मिनट में वापस आते हैं इसे लेने। ठीक है चलो। जाते समय दरवाजा बंद करना। हाँ, ठीक। कौन है? क्यों परेशान कर रही हो? एक बार समझाए तो समझ नहीं आता? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ये बंदूक क्या मैं खुद को मारने के लिए लाया हूं यहाँ पर? नहीं,
तुम जैसी और मेरी पत्नी जैसी औरत जब तक इस धरती पर जीवित है तब तक मैं मर नहीं सकता। मैं इतने दिनों से एक बड़ी गलती कर रहा था। इस शादी को रोकने के लिए मैं कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा और अपनी जिंदगी खो रहा था। फिर मैंने एक समय के लिए सोचा कि इसका कारण कौन है। वो तुम हो। बेली को तकलीफ देने वाली कौन है? तुम हो। तो अभी तुम्हें मरना होगा। अंकल जी आप गलती कर रहे हैं। गलती किसने की है मुझे अच्छे से पता है। सारी गलती तुम्हारी है। अंकल जी आप गलती कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे बंदूक तानोगे तो मैं डर जाऊंगी? मेरी बात सुनिए, ये शादी हो जाने दीजिए। बंदूक मेरे हाथ में होते हुए भी तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम्हारी तो तारीफ होनी चाहिए, पर मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मैं कब से कह रही हूँ बंदूक नीचे रखिए, लेकिन आप मुझे मारने की बात कर रहे हैं। तुम्हारा ये रोना धोना बंद करो और मेरी बात ठीक से सुनो। मरने से पहले खुश रहो। मरने के बाद तुम चाहे जितना भी शोर करो, पर मरने के बाद तुम्हारी कोई भी एक नहीं सुनेगा। इस गन में मौजूद गोली तुम्हारे सिर को छल्ली छल्ली कर देगी। तभी बेली शांति से जी पाएगी, और वही मैं चाहता हूँ। देखिए अंकल जी, मुझे कुछ मत कीजिए, बंदूक मत चलाइए। जब तक बेली और मुत्तू की शादी नहीं होती तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। भले ही आज मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है, लेकिन एक ना एक दिन मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। अगर बेली को खुशी से जीवन बिताना है तो तुम्हें तो मरना ही होगा। यम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तुम जीवित नहीं रह सकती, मरना पड़ेगा। पिताजी, 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 माया, 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 पिताजी, 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 माया दीदी, पिताजी, माया, 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 माया उठो, माया, 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 मुत्तू जी, ये सब क्या है माया? पिताजी के हाथ में बंदूक और ये खून, क्या हुआ बताओ। माया क्या हुआ बताओ मुझे। मुत्तू जी, जब मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी, कोई तो जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने जाकर दरवाजा खोला, देखा तो अंकल जी बंदूक लेकर आए थे। तुम शादी मत करो, अगर तुम शादी के मंडप में चढ़ी तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, ऐसा कहकर अंकल जी ने सर पे बंदूक रख ली। मैंने बहुत समझाया, ऐसा मत कीजिए अंकल जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। भगवान के लिए मेरी शादी में बाधाएं मत डालिए। मैंने कितनी विनती की मुत्तू जी, मैंने उनके पैर पकड़ के भी विनती की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आप लोग मेरी बात नहीं सुनते, मैं मर जाऊंगा तो ये शादी रुक जाएगी, ऐसा कहकर उन्होंने खुद पर गोली चला दी। मुत्तू जी, क्या खुद को गोली मार दी? पिताजी, 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 मुत्तू, क्या हुआ मुत्तू? पिताजी, पिताजी, चाची, पिताजी,
मुत्तू पिताजी ने खुद को गोली मार दी। मैं माया का पर्दाफाश करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। अब मैं क्या करूं? इस समय मैं जाकर मुत्तू से कोई भी विषय में बात करूं तो वो निश्चित रूप से मेरी बात नहीं सुनेगा। तो इस बात को आज कहना जरूरी नहीं। माया, इस बार तुम बच गई। लेकिन अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ में आया? तुम्हें मैं सबके सामने अपमानित करूंगा। वो समय बहुत जल्द आएगा। पिताजी, अंकल जी। पिताजी अभी जिंदा है। भैरव, 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 भैया, अंकल जी, भैरव। भैया क्या हुआ भैया? पिताजी ने खुद को गोली मार दी, लेकिन अभी तक सांसें चल रही है। जल्दी एम्बुलेंस को फोन करो। पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए। मैं आपके साथ हूं, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मेरा सामना करोगी? हाँ, तुम्हारे जैसे 100 लोग भी आए तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर, पिताजी कैसे हैं? मुत्तू जी, इन फॉर्म्स पर साइन कर दीजिए और पुलिस को भी जल्दी इन्फॉर्म कर दीजिए। हाँ, हमने कर दिया है। थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, फिर ऑपरेशन तक इंतजार करो। डॉक्टर, पिताजी को कुछ होगा तो नहीं ना? ठीक तो हो जाएंगे ना? ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि गोली मारी गई है, लेकिन गोली इतनी गहराई तक गई है कि हमें देखना होगा कि कौन से हिस्से को नुकसान हुआ है। अगर दिल को ज्यादा नुकसान हुआ होगा तो उन्हें बचाने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन हम अपना कर्तव्य जरूर निभाएंगे। आप भगवान पर भरोसा रखें। नर्स, इनसे साइन करवा लीजिए। आइए आप। हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मेरे आगे किसी को भी तकलीफ मत देना। मैं सबको छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ। अब तुम्हें मुझे भेजने का मन नहीं है क्या? मेरे पास रुकने की कोई वजह ही नहीं है। तुमने मुझे इस स्थिति में लाकर क्यों खड़ा कर दिया? अगर तुम्हें सजा देनी है तो वो मुझे दो ना। इन सबको क्यों दे रहे हो? तुम्हें इतना बड़ा निर्णय लेने की हिम्मत कहाँ से हुई बेली? क्या तुमने खुद के बारे में एक भी बार नहीं सोचा? मन को मजबूत करके मैंने ऐसा निर्णय लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मुत्तू जी की शादी रुक गई। चाचा जी को देखो क्या हो गया। इतनी परीक्षाएं क्यों ले रहे हो? तुम मुझे समझते क्यों नहीं हो? पहले माँ और मेरी दादी को तुमने छीन लिया, अब चाचा जी के साथ ऐसा हो गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मन में कितना दुख दबाकर तुमने कितनी परेशानियों को झेला है बेली। मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं।
तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, चाचा जी को ठीक कर दो। अगर तुम ये उपकार कर दोगे तो मैं ये तुम्हारा ऋण कभी नहीं भूलूंगी। मैं इस बारे में जिन्हें बताना है उन्हें बताकर रहूंगी। नमस्ते मुत्तू सर। नमस्ते। पिताजी के साथ ऐसा हुआ, शादी रुक गई, इस दुख के बीच हम आकर परेशान कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। ये मेरी ड्यूटी है। अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो इस केस को हम जल्दी सुलझा सकते हैं। आपको जो कुछ भी पूछने पूछ लीजिए। इस घटना के समय आपके पिता के साथ कौन था? माया वहां अकेली थी। क्या माया अकेली थी या उनके साथ और कोई था? नहीं नहीं, माया अकेली थी। जब माया कमरे में तैयार हो रही थी तब पिताजी वहां बंदूक लेकर गए और कहा कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। बेचारी माया, वो बहुत डर गई थी और माया ने हम सब से ये भी कहा कि पिताजी कह रहे थे कि ये शादी नहीं रुकी तो गोली मार देंगे। मतलब आपका कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ ये माया के सामने ही हुआ है। सच क्या है ये आपको भी ठीक से पता नहीं, सही कहा ना? आपके कहने का मतलब? ये थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा। बसवराज जी होश में आने के बाद उनसे बातें करके हम जांच शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं माया से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या मैं क्यों? क्योंकि घटना के समय आप ही उनके साथ थे और इसीलिए वहां पर क्या हुआ यह आप दोनों को ही पता होगा। पर बाकी की प्रोसेस बाद में होगी। केस हमने रजिस्टर कर ली है, प्लीज हमारे साथ आइए। सर जरा रुकिए। शादी रुक जाने के कारण उसके दिल में बहुत दुख हुआ है, तो क्या आप उस बात का ध्यान रख सकते हैं? मुझे ये सब पता है, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। आइए। माया जी, आपने कहा कि इस घटना के समय आप वहां पर अकेले ही थे, सही ना? हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हो रही थी, तभी वो आकर झगड़ा करने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रिय दोस्त की बेटी बेल्ली को घर की बहू बनाना है। मुत्तू जी की शादी बेल्ली से हो, उनकी यही इच्छा है। इस कारण की वजह से उन्होंने मुत्तू जी के साथ बहुत बार झगड़ा भी किया है। ये घर में किसी को पसंद नहीं था सर। मेरा अनुमान यह है कि आत्महत्या करने की कोशिश करने वाले लोग घर पर या होटल में नहीं बल्कि ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां कोई नहीं होता। लेकिन उन्होंने तो आपकी शादी के मंडप में आकर, जब आप तैयार हो रहे थे तब कमरे में आकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो मुझसे नफरत करते थे और हमेशा मुझे परेशान करते थे। हमारी शादी कई बार उन्हीं की वजह से रुक गई है। मुत्तू जी को बेल्ली के साथ शादी करना पसंद नहीं है, लेकिन ये बार बार शादी करने के लिए जबरदस्ती करते थे। उन्होंने मेरे पास आकर चुनौती दी थी कि वो मुझे सबक सिखाएंगे। इसीलिए उन्होंने मंडप में जाकर मरने का फैसला किया था, ताकि ये घटना हो और मैं सबको जाकर बता दूं, जिससे शादी रुक जाए। यही उनका उद्देश्य था। सिखाने के लिए आपने क्या गलती की थी? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर। वो किस बात की वजह से आपसे इतनी नफरत करते हैं, मुझे तो बस यही पूछना था। एक काम कीजिए, अब मान लीजिए कि आप आत्महत्या कर रहे हैं। अरे, मैं क्यों आत्महत्या करूंगी सर? मुझे क्या हुआ है? बस आप मान लीजिए मैडम कि आपके घर वालों ने आपका बहुत अपमान किया है और आपने मरने का फैसला कर लिया है। तो आप कैसे मरेंगी दिखा सकते हैं? बंदूक को ऐसे लेकर, ऐसे सर पर रखकर बंदूक दबाऊंगी और गोली चल जाएगी। पक्का ऐसे ही करेंगी? पक्का सर। मैं डॉक्टर से बात करके जगह पर गया था। मेरी जानकारी के अनुसार बुलेट का शॉट गर्दन पर था। आत्महत्या करने वाले सिर पर मारते हैं या फिर सीने में मारते हैं।
ये दोनों भी नहीं हुआ। यही बात मुझे अजीब लग रही है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। आप क्यों इतना परेशान हो रही है, जैसे कि आपने ही शूट किया हो? अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो जब शूट कर रहे थे तब आप बस देख रही थी। आपको कुछ करना चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगा माया जी? अंकल जी बंदूक सर पे तान के खड़े थे, मुझे क्या करना है कुछ पता नहीं चला। मेरे लिए भगवान है वो, मेरे अपने अंकल जी हैं। मैंने उनसे कहा सर आपको ये शादी नहीं होनी चाहिए ऐसा लग रहा है ना? ठीक है, मैं मुत्तू जी से बात करके ये शादी रुकवा देती हूँ। आखिर में मैंने उनके पैर पकड़ के माफी भी मांगी, फिर भी उन्हें मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। पर आत्महत्या करने वालों को रोकने के लिए कोई उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, उनके पैरों पर नहीं गिरता है ना माया जी? मरना है तो पैरों में गिरने का क्या फायदा होगा माया जी? ये ऐसे आप उन्हें मरते हुए कैसे देख रही थी? मैंने उन्हें मरने के लिए ऐसे नहीं छोड़ा, समय पर उनके पैरों पर गिरी। मैंने उनके हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश भी की, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। मुझे दूर धकेल के उन्होंने खुद पर गोली चला ली। इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं उन्हें नहीं बचा पाई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उस जगह पर जाकर चेक किया है, वहाँ फैला हुआ खून और उनकी गर्दन पर लगी हुई गोली को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें दूर से शूट किया होगा, और वो भी सीधे दिल पर। मुझे समझ आ गया। अगर मैं कहूँ मैंने ही अंकल जी पर गोली चलाई तभी आप यकीन करेंगे ना? ठीक है, मैंने ही गोली चलाई, इन्हीं हाथों से उन्हें मारा है। गिरफ्तार कीजिए मुझे, हथकड़ियां लगाइए। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप ही ये चीज मान रही हो मैडम। आप लोग जिस तरह से जांच पड़ताल करते हैं सर, उस वजह से निर्दोष लोग जेल में और हत्यारे बाहर आराम से अपराध करते रहते हैं। आप मुझे फंसाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, है ना सर? पहले से इतना सारा दर्द है, उसमें आप और दर्द दे रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है सर। माया जी रुकिए, माया जी 1 मिनट रुकिए। मुत्तू जी देखिए, मुत्तू जी जांच पड़ताल के नाम पर अंकल जी की हत्या करने की मैंने कोशिश की, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप ही बताइए मुत्तू जी, कितनी बार ऐसा हुआ है? हमारी शादी होते होते रुक गई है। आप ही बोलिए मुत्तू जी, मैं जितना धैर्य रख सकती थी उतना धैर्य रखा है। कोई लड़की शादी तय होने के बाद ऐसा काम करेगी क्या? नहीं ना। अंकल जी के साथ मेरी क्या दुश्मनी है जो मैं उनके साथ ऐसा करूंगी? इंस्पेक्टर बस मुझ पे शक कर रहे हैं मुत्तू जी। सुनिए, मैंने कोई गलती नहीं की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है हमेशा मुझे ही क्यों निशाना बनाया जाता है। मुत्तू जी तुम पहले शांत हो जाओ माया, पहले शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। देखिए सर, हमारे पिताजी को हमारी शादी पहले से ही पसंद नहीं थी। वो शादी में भी देरी से आए थे। आखिरकार जब वो आए तो हमें लगा कि वो शादी के लिए राजी है, लेकिन खुद पर गोली मारने के बाद हमें पता चला कि वो शादी देखने के लिए नहीं, रुकवाने के लिए आए थे। अगर पता होता तो पहले ही रोक देते, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो खुद को गोली मार देंगे। ठीक है सर, इस केस में मुझे किसी पर शक नहीं है, ऐसा आप एक बयान लिख कर दीजिए, केस यही खत्म करते हैं। जब बसवराज जी होश में आएंगे और वो यही बयान देंगे, तब मैं ये केस पूरी तरह बंद कर दूंगा। ठीक है सर। वासंती, इस पेपर पर साइन कर दीजिए। धन्यवाद सर। ठीक है। माया, रोना बंद करो, खुद को संभालो। वो बस अपना काम कर रहे थे, कुछ गलत मत सोचो।